हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गृह विज्ञान की पाठ्य योजना। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों से बस रिक्वेस्ट रहेगा कि ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो, क्योंकि जिस बच्चे ने ये पाठ्य योजना की पीडीएफ भेजी है मेरे पास, थोड़ी सी कहीं कहीं पे कोई चीज़ें कम दिखेंगी आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना विद्यालय का नाम, तो ये साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको दिख रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बस इतना ही बोल रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और एक एक चीज़ मैं बताऊँगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी चीज़ मिस होगी तो मैं वो चीज़ पढ़ के आप लोगों को समझा दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो इसी तरीके से देखनी है डेली बेसिस पे पाठ्य योजना से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियोस देखनी है डेली बेसिस पे, या फिर आप लोगों को आप बीएड के क्लास लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, बीटीसी यानी डीएलएड की क्लासेस लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो यहाँ पे शाम को 7 बजे आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। सोमवार से शनिवार तक डेली बेसिस पे शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं। बीएड की एक दिन चलती है, एक दिन बीटीसी की, ठीक है। अपने अनुसार आप देख सकते हैं। तो देर नहीं करते, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया पाठ्य योजना संख्या 22। आपका जो भी पाठ्य योजना संख्या होगा उसको इस तरीके से सबसे पहले पेज पे लिख देंगे। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आपको अपना नाम लिखना है, लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से देखिए लिखना है, बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, यहाँ पे अपना डेट डाल दीजिएगा। विषय गृह विज्ञान का है, कक्षा 8वीं है। अवधि यहाँ पे देखिए लिखा गया 35 मिनट का। कालांश यहाँ पे जो भी आपका होगा उसके सामने पहला होगा तो पहला लिख दीजिएगा, दूसरा होगा तो दूसरा लिख दीजिएगा। जो भी कालांश होगा उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रकरण। प्रकरण है देखिए बैठक की सजावट। आपका जो गेस्ट रूम है उसकी सजावट के बारे में यहाँ पे आज के चैप्टर में यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्राओं को घर की सजावट के बारे में जानकारी देना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि गृह विज्ञान है तो सिर्फ लड़कियाँ ही ले, ये तो आपका पूर्वानुमान हो जाएगा कि हाँ आप सबको मान के चल रहे हैं कि गृह विज्ञान है तो लड़कियाँ ही लेंगी। ऐसा नहीं करते हैं, आप जेंडर बायस नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे छात्राओं की जगह कोशिश करिए विद्यार्थी लिखिए, ठीक है। विद्यार्थी लिखने का प्रयास करिए। विद्यार्थी लिखेंगे तो उसमें छात्र छात्राएं दोनों आ जाएंगे। दूसरा है छात्रों की जगह यहाँ पे देखिए लिखा गया, मैं विद्यार्थी बोलूँगा, विद्यार्थियों को गृह सज्जा के लाभ को बताना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को गृह सज्जा के विभिन्न शैलियों के बारे में बताना और जानकारी देना। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है बैठक की यहाँ पे सजावट, तो यहाँ पे उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्राओं या फिर विद्यार्थियों को गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत बैठक की सजावट के बारे में जानकारी देना। अब आपका अगला हेडिंग आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है विद्यार्थी। मैं जहाँ भी छात्राएं लिखा गया वहाँ पे मैं विद्यार्थी पढ़ूंगा, आपको जो मन होगा वो लिखिएगा, लेकिन मेरा आपको सुझाव यही है कि विद्यार्थी लिखिएगा। विद्यार्थी घर की सफाई के बारे में जानते हैं। अब आपका यहाँ पे अगला हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चौक के ऊपर चंदबुंदी इस तरीके से होता है, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। अब यहाँ पे आपका प्रस्तावना प्रश्न आता है। प्रस्तावना प्रश्न लिखिए। छात्राध्यापक कथन एक तरफ लिखिए, छात्र छात्रा कथन एक तरफ लिखिए। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, फिर उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनाना है। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है गृह सज्जा से आप क्या समझते हैं। बच्चे बोलेंगे गृह सज्जा से तात्पर्य घर की सजावट से है। दूसरा प्रश्न है गृह सज्जा के 2 लाभ के बारे में बताइए। गृह सज्जा से आकर्षण में वृद्धि होती है। दूसरा, गृह सज्जा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा प्रश्न है घर की सफाई को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चे बोलेंगे घर की सफाई को 4 भागों में बांटा जा सकता है, दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। फिर चौथा प्रश्न आएगा हमारे देश की गृह सज्जा की कौन कौन सी शैलियाँ हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, डिटेल में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को पता है, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है। उद्देश्य कथन यहाँ पे नहीं लिखा है बच्चे ने, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लिख के। देखिए उद्देश्य कथन हेडिंग यहाँ डाल लीजिएगा। इसके अंतर्गत लिखिएगा, यहाँ पे आपको टॉपिक बताना होता है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा छात्रों, देखिए लिखिए मैं बता रहा हूँ, छात्रों आज मैं आप सभी
को बैठक की सजावट के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। बैठक की सजावट को आप इस तरीके से लिखिए, रुकिए मैं बता रहा हूँ। बैठक की सजावट, दोनों तरफ आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिएगा। अब इसके बाद आपका आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बनाया गया है, पहला छात्राध्यापक कथन और दूसरा छात्र कथन। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। यह बैठक की सजावट किस शैली की है? बच्चे बोलेंगे यह बैठक की सजावट देसी शैली की है। देसी शैली का दूसरा नाम क्या है? बच्चे बोलेंगे देसी शैली का दूसरा नाम भारतीय शैली है। तीसरा प्रश्न विकासात्मक प्रश्न का, इस चित्र में आप घर के कौन से कमरे की सजावट देखेंगे? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, स्पष्टीकरण देंगे। गृह सज्जा के इस शैली की को भारतीय शैली की भी कहा जाता है। इसी चीज़ को मैं बोल रहा था, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यही थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। गृह सज्जा की इस शैली को भारतीय शैली भी कहा जाता है। इस शैली के प्राचीन भारतीय जीवन परंपराओं की अधिक महत्ता दिखाई जाता है। इस शैली के अंतर्गत घर के सभी स्थानों पर आराम से बैठने की व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। जूते आदि को उतारकर बैठने की व्यवस्था की प्राथमिकता दिखती है। भारतीय शैली में की गई सजावट के लिए बैठक में एक तख्त बिछाया जाता है। दीवान के अतिरिक्त बैठक में कुछ मूठें भी होती हैं, मतलब कि जिस पे एक तरह से बेंच की तरह का रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेज के ऊपर फूलों का गुलदस्ता भी रखा जाता है। 1-2 यहाँ पे 1-2 बेंच भी, चेयर भी रखे जा सकते हैं। अब आपका यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है गृह सज्जा की देसी शैली का दूसरा नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है गृह सज्जा की देसी शैली का उल्लेख कीजिए। अब इसके बाद आपका लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का, जिसको कहते हैं गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। इसमें अगर आप लोग शिक्षण बिंदु बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं शिक्षण बिंदु, जैसे बैठक की सजावट के मुख्य उपकरण क्या हैं, जैसे उसमें तख्त रखा जाता है, वहाँ पे दीवान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे बना सकते हैं अपना शिक्षण बिंदु। गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से पढ़े गए पाठ को याद करने को कहेगा या फिर कहेगी। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे बस ये है कि एक ही शिक्षण बिंदु दिखाया गया इसमें। इस बच्ची ने एक ही शिक्षण बिंदु वाला लेसन प्लान बनाया था। अगर आप इसमें इम्प्रूव करना चाहें तो 1-2 लेसन प्लान भी इसमें शिक्षण बिंदु बढ़ा लीजिएगा। इतना तो काम आप लोग खुद ही कर सकते हैं, प्रस्तावना मैंने दिखा दिया है। अगर आप लोगों को आज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, डिटेल में मैं बनाता हूँ, कभी कभार ऐसे PDF भी आ जाते हैं जो आप लोगों को दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर गृह विज्ञान का लेसन प्लान मांग रहे थे। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए जिसको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से, उनके लिए ये वीडियो थी। लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 2 से 3 शिक्षण बिंदु वाला ही लेसन प्लान प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जितना ही सही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा उतना सही तरीके से आप लोग समझेंगे। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग इस PDF को, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। और अगर BEd की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, या फिर आपको BTC की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। शाम के 7 बजे करेक्ट आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।